दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जैसे कि सीएम योगी का नया फरमान जारी हो चुका है। एडिट कॉलेजों में 22,000 पदों पर भर्तियां होंगी। एनएचएम यूपी में 17,000 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जीआईसी में जल्द शिक्षक भर्ती आने के संकेत मिले हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। एडीसी में शिक्षक भर्ती शुरू हो चुकी है, आवेदन कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सेल, एनएचएम, एमपी जैसी समस्त सूचनाओं को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों देखा जाए तो गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह में 9 दंपतियों को सीएम ने आशीष दिए हैं और साथ ही साथ फरमान जारी किया है कि बाल विवाह होने नहीं देंगे, दहेज प्रथा रोकेंगे। 1101 जोड़े दाम्पत्य बंधन में बंधे हैं समारोह में और 2 लाख शादियां हो चुकी हैं यूपी में योजना के तहत। तो गोरखपुर में सोमवार को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 9 दंपति को प्रमाण पत्र देते सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो दहेज प्रथा पर कड़ा प्रहार किया गया है और साथ ही साथ इस कुप्रथा के खात्मे में योगदान देने के लिए भी कहा गया है और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देती है गुरु की परंपराएं। समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेटमेंट जो है योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं। अब दोस्तों देखेंगे एडेड स्कूलों में रखे जाएंगे 22,000 कर्मी। आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां होंगी। 15 दिन में डीआईओएस को देंगे पदों का ब्यौरा और मंडलीय समिति द्वारा चयनित कंपनी महीने भर में करेगी तैनाती। तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने आउटसोर्सिंग पर 22,000 कर्मी रखे जाएंगे। सभी स्कूल 15 दिन के भीतर डीआईओएस कार्यालय को अपने यहाँ तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा देंगे। डीआईओएस मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय व मंडल स्तर पर गठित कमेटी इन पदों के हिसाब से जिलों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करेगी। यह प्रक्रिया महीने भर में पूरी कर ली जाएगी। एडेड स्कूलों में महीने भर में मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए टाइम टेबल के अनुसार अधिकारी खाली पदों का ब्यौरा लेकर इन पदों पर कर्मियों की तैनाती तक की प्रक्रिया में अगर लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों में 5 कर्मियों को रखा जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट कला वर्ग के विद्यालयों में 7 कर्मचारी रखे जाएंगे। साहित्य के साथ साथ अगर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई स्कूल में हो रही है तो 3 अतिरिक्त कर्मी यानी कि 10 कर्मचारी रखे जाएंगे। अगर कृषि वर्ग की पढ़ाई की जा रही है तो 7 कर्मियों के अलावा 1 अतिरिक्त कर्मचारी और रखा जा सकेगा। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा कहते हैं कि वर्ष 2011 में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियों पर रोक लग गई। इसके बाद से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भी पद तो खाली होते गए लेकिन भर्ती नहीं हुई। अब एडेड स्कूलों में हालत यह है कि कोई चपरासी घंटा तक बजाने वाला नहीं है। यह काम मजबूरन शिक्षक को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये किल्लत बहुत जल्द दूर होगी और 22,000 पदों पर मौका है। आप लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। भले ही ये तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, आउटसोर्सिंग की भर्ती है, लेकिन रोज़गार कम से कम मिलेगा। आप एक डेकरम से जुड़ेंगे, कॉलेज से जुड़ेंगे, वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और उससे बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। एनएचएम करेगा 17,291 पदों पर भर्तियाँ। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और अन्य टेक्नीशियन के कुल 17,291 पदों पर संविदा पर भर्ती करेगा और 12 दिसंबर तक अभ्यर्थी निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा से किया जाएगा। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर में परीक्षा देनी होगी। आवेदन की जो आयु है 18 से 40 साल रखी गई है। चयनित होने वालों को 12,500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। कुल 12 योजनाओं के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भर्ती की जाएगी और अभ्यर्थी एनएचएम की वेबसाइट UPNHRM.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एनएचएम यूपी की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पारदर्शी ढंग से भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएं और खाली पदों पर तत्काल भर्ती शुरू कर जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध कराएं। तो 40 साल तक वाले आवेदन कर सकते हैं। मोटी बातें, 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और उसकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। 17,000 पद हैं और इसमें वेतन भी ठीक ठाक है। वेतन का मतलब समझिए ये 12,500 हैं और 30,000 रुपये तक का मानदेय है। तो ये कम नहीं है, ठीक ठाक है। और जो मेडिकल स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो इसकी महत्ता को समझते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एडीसी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया गया है और साथ ही आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहां पर 2 जनवरी है। आवेदन की हार्ड कॉपी 10 जनवरी तक जमा करनी है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1550 रुपये, एससी और एसटी के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। सबसे ज़्यादा 21 पद विधि संकाय के हैं। प्राचीन इतिहास के 9, कॉमर्स में 16, कंप्यूटर साइंस में 7, रक्षा में देखा जाए तो 4, अर्थशास्त्र में 6। इस प्रकार से जो पद हैं वो रखे गए हैं। विदित हो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद एडीसी को छोड़कर बाकी सभी संगठक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती हुई है। विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय दर्जा मिला था। एडीसी में तब से कोई भर्ती नहीं हुई। अब 17 साल बाद शिक्षक भर्ती हो रही है। तो भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्यताएं रखते हैं, अर्हताएं रखते हैं, तो वो लोग एडीसी में आवेदन अवश्य करें। अच्छे खासे पोस्ट हैं, 132 पद हैं और अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों देखा जाए तो सीजीएल 2022 टीयर 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर के बीच होगी और ये परीक्षा प्रतिदिन 4 पालियों में संपादित की जाएगी। दोस्तों जीआईसी में जल्द शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता वर्ग के लिए भर्ती विज्ञापन को लेकर समकक्ष अर्हता विवाद में प्रतियोगियों का जो प्रतिनिधि मंडल है शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय से मिला है। उन्हें ज्ञापन देकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अपर शिक्षा निदेशक ने बताया है कि समकक्ष अर्हता विवाद मामले में शासन को पत्रावली भेज दी गई है और मंजूरी मिलते ही आयोग को अवगत कराएंगे। तो प्रतियोगियों ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल से भी मुलाकात की है। तो यहाँ से दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है कि समकक्ष अर्हता का विवाद बहुत ही जल्द निपटने वाला है और शासन स्तर से जैसे ही मंजूरी मिलकर रिवर्ट होता है मामला तो विज्ञापन जारी कर दिया गया है, मतलब जारी कर दिया जाएगा। सारी तैयारियां आयोग ने कर ली हैं। दोस्तों जिस प्रकार से एनएचएम यूपी में 17,000 पोस्ट पर भर्ती है उसी प्रकार से एनएचएम एमपी में 134 पदों पर भर्ती है। संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर के पदों पर भर्ती है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है nhmmp.gov.in ऑनलाइन माध्यम से। यहाँ पर जो मानदेय है 15,000 रुपये प्रति माह है। 30 नवंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर बाकी चीज़ें देख लें। और यहाँ पर दोस्तों सेल में 17 पदों के मैनेजर के लिए जो आवेदन है वो शुरू है। sale.co.in 700 रुपये आवेदन शुल्क है, इस पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। और साथ ही साथ ESIC में आवेदन कर सकते हैं, 45 पद हैं। सीनियर रेजिमेंट के पद खाली हैं और यहाँ पर ग्रेजुएशन MD, MS, DNB, MBBS जैसी डिग्रियां आपको चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू होगा 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है और 300 रुपये आवेदन शुल्क है। esic.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। दोस्तों एक और परिवर्तन है, अब एडेड स्कूलों में हो सकेंगे शादी समारोह
और ये सार्वजनिक जो कार्यक्रम हैं परमिशन लेके होंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि केवल ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति मिलेगी जिससे शिक्षण कार्यों में बाधा न हो, और ये एडेड स्कूलों की आय बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है कि आज सीपी सिंगरौर समेत तमाम जो प्रतियोगी छात्र इसमें एक्टिव हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि आज की डेट में यानी कि 29 नवंबर को सभी लोग 11 बजे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में एकत्रित होंगे और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा। तो सभी लोग टाइम नोट कर लें, जो इलाहाबाद या आसपास के हैं वो लोग 11 बजे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जरूर पहुंचें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।